राम मंदिर बनने से हमारा पेट थोड़ी भरेगा। आज युवाओं को रोजगार चाहिए, आज हमें नौकरी चाहिए, हमें काम धंधा चाहिए। हमारा जब पेट भरेगा तब हम भगवान की पूजा कर लेंगे। केंद्र सरकार में भी भाजपा ही है, लेकिन हम लोग तैयारी कर, इसके पहले स्मृति ईरानी जो वहाँ की जो भी है अमेठी की सांसद हैं, हम लोग वहाँ दौड़ने गए, वहाँ बच्चे 7-7 लाख रुपए देकर जिनके पास पैसा तो हो गए, हम लोग वहाँ से भगा दिए गए। ऐसे चरम पे है, गरीब त्राही त्राही कर रहा, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि रोजमर्रे की चीज खरीदना दुर्भर हो गया है। खाने के लिए लोग मोहताज हैं। इधर बताया जा रहा है देश विकास कर रहा है, विकास, अरे भैया विकास कहाँ है? वालों का कहना है युवा पकौड़ा बेचे, हम लोग पकौड़ा बेचेंगे। उल्टे क्या हुआ, 14 लाख कोरोना की वजह से लोग बेरोजगार हो गए, आज उनके नौकरी धंधे छूट गए, लोग त्राही त्राही मचा है। वो आप कह रहे हैं रोजगार दिए जा रहा है। जी ऐसा मुख्यमंत्री फिर यहाँ नहीं आएगा, ना मिलेगा। लगभग इससे 7 सालों से यही गड्ढा ही गड्ढा हम लोग झेल रहे थे। अभी जस्ट चुनाव आया है, उसके बाद ये सड़क बनी है। उत्तर प्रदेश में आगामी कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर अब सियासत पूरी तरह से रंग में आ चुकी है। और यही जानने के लिए हम उत्तर प्रदेश के तमाम जगहों में जा रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अब की बार उत्तर प्रदेश की जनता का मूड क्या है। इसी चलते आज हम आ चुके हैं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले की लम्हुआ विधानसभा सीट में और यहाँ की एक यह छोटी सी मार्केट है। यहाँ की जनता से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ की जनता क्या सोचती है, 5 सालों में यहाँ कितना विकास हुआ और अब की बार यहाँ से चुनकर कौन विधानसभा जाएगा। तो हम यहाँ की जनता से सीधे बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ की जनता का क्या माहौल है। क्या नाम है सर आपका? विद्याधर तिवारी। क्या लग रहा है, योगी जी के 5 साल कार्यकाल पूरा होने वाला है, क्या लग रहा है अब की बार यहाँ का क्या माहौल है? यहाँ का माहौल नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का माहौल योगी जी के पक्ष में है और भारतीय जनता पार्टी की ही पक्ष में सरकार बनेगी। और रही बात लम्हुआ विधानसभा की, तो लम्हुआ विधानसभा में 100% सुनिश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी के ही उम्मीदवार यहाँ से जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको ऐसा क्यों लगता है, योगी जी ने आखिर ऐसे कौन से काम किए हैं जिसके कारण योगी जी फिर से यूपी में आने वाले हैं? अगर एक चीज़ को हम हटा दें कि गोवंश जो आवारा पशु हैं, यह बात को हटा दें तो बाकी बिजली, पानी, सड़क और सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हम लोग जानते हैं कि 8 घंटा यहाँ बिजली मिलती थी दिन में, तो कभी 8 घंटा रात में इसको बंद कर दी। लेकिन इस समय बिजली 18 घंटे 16 घंटे हर हालत में मिल रही है। सड़कों की हालत आप चल के आए हैं, खुद देखे होंगे, तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा बहुत ही बेहतर रही है। सिर्फ एक विषय जो है गोवंशों का, इस पर जरूर मैं। लेकिन योगी सरकार और भाजपा सरकार गोवंशों को लेकर एक गौरक्षा के नाम पर एक बड़ी दुहाई देती है, अपने आप को एक गौरक्षक मानती है। फिर यूपी सरकार में या योगी सरकार में ऐसा क्यों है कि वो इतने ज़्यादा किसानों को परेशान कर रहे हैं? देखिए, मैं बहुत बिना लाग लपेट के एक बात कहूं कि इनको चाहिए था कि इन अन्ना जानवरों को, गोवंशों को कहीं न कहीं इनको सुरक्षित रखा जाए। मैं किसी भी दशा में यह नहीं कह सकता कि इनको खुलेआम कटने के लिए छोड़ दिया जाए, लेकिन यह कार्य करने में सरकार विफल रही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन सिर्फ एक कारण से हम सरकार को बदल दें, ये अच्छा नहीं होगा। गोवंश को सुरक्षित रखने में सरकार विफल रही है, इस बात को आप मानते हैं? नहीं, विफल नहीं है। सरकार अपना प्रयास कर रही है। गांव-गांव में एक न्याय पंचायत में गौशाला खोली गई है। थोड़ा सा समय लगेगा, टाइम टेकिंग प्लान है। इतनी जल्दी डेवलप नहीं। गौशालाएं सिर्फ कागज में ही खुल रही हैं, वास्तविक तौर पर खुल रही हैं? नहीं है। उसमें गोवंश हैं, गाय हैं, वहाँ समुचित चारे की वो है, व्यवस्था है, रखाव है, बिजली है, पानी है। थोड़ा सा समय लगेगा कोई बताने। पूरे प्रदेश के लिए योगी जी कैसे रहे, उन्होंने ऐसा क्या काम किया उनको फिर से आना चाहिए? योगी जी ऐसा मुख्यमंत्री फिर यहाँ नहीं आएगा, ना मिलेगा। इसलिए उनका पुनः आना उत्तर प्रदेश के लिए अति आवश्यक है। इसलिए एक समय था हमारी बहनें ऐसे जाती थी, शाम तक वो अपने घर नहीं आ पाती थी। लेकिन अभी तो कई जगह ऐसी हैं जहां से लगातार खबरें आती रहती हैं, चाहे हाथरस हो या फिर कई जगह ऐसी हैं जिनको अब गिना दिया जाए तो हर जगह से ऐसी खबरें डेली ही आती रहती हैं। ऐसा है मित्र ने, ये है उत्तर प्रदेश, सबसे बड़ा है प्रदेश है। कहीं कहीं छुटपुट तो होंगी, जहाँ एक तरफ से पशुआ बाजार थी, अब कहीं न कहीं कुछ होगा, लेकिन उस पर
निरंतर है मित्र। देखिए कुछ लोग और लोगों से बात कर लेते हैं। आपको क्या लगता है चाचा, 5 साल की योगी सरकार कैसी रही उत्तर बहुत प्रदेश में? अच्छी थी भैया, बहुत अच्छी। क्या काम कर दिया योगी जी ने ऐसा? क्या नहीं किया ये हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। केवल गोवंश से को छोड़ दीजिए और हर काम योगी जी का हम लोगों को पसंद है। सड़कें भी तो गड्ढे मुक्त नहीं सड़क, लेकिन हमने तो देखा सुल्तानपुर से आ रहे थे गड्ढे ही गड्ढे थे, इधर हम आए पट्टी से इधर आए, हर जगह यही सर्विस। सड़क अभी बनी है, अभी बनी है, जस्ट अभी बनी है। इसके पहले गड्ढा ही गड्ढा था। लगभग इससे 7 सालों से यही गड्ढा ही गड्ढा हम लोग झेल रहे थे। अभी जस्ट चुनाव आया है, उसके बाद ये सड़क बनी है। कितने दिन पहले बनी है ये? अभी ज्यादा 1-2 महीने हो रहे होंगे, उससे ज्यादा नहीं हुए, तब सड़क बनी है अभी। और जैसे मामला बताया तो इतना मामला हुआ, लड़की वाला मामला बता रहे हैं हाथरस में, उसके घर मतलब पुलिस वाले लग गए, आगे जाने ही नहीं दिए। आप लोग को पता होगा, जाने नहीं दिए वहीं पर। उसके बाद और कितना गिनाए सड़क जो बता रहे, इतना गड्ढा, इसमें धूल। हम लोग अभी फोटो दिखाए पुरानी, अगर यहीं चांदा से आते तो पूरा धूल हो जाते थे। तो भाजपा सरकार रोजगार को लेकर भी बहुत दुहाई देती है, 2 करोड़ रोजगार देने का उन्होंने वादा किया था। आप युवा हैं, रोजगार क्या मिला है आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, रोजगार थोड़ा बहुत तो हुआ है, लेकिन जैसा निकालना चाहिए। जैसे अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं आर्मी की, कौन सी भर्ती आई? 3-4 सालों में कोई भर्ती आई है? कोई भर्ती आई? कोई हो, केंद्र सरकार में भी भाजपा है, ऐसा नहीं, केंद्र सरकार में भी भाजपा ही है, लेकिन हम लोग तैयारी कर। इसके पहले स्मृति ईरानी जो वहाँ की जो भी है अमेठी की सांसद हैं, हम लोग वहाँ दौड़ने गए, वहाँ बच्चे 7-7 लाख रुपए देकर जिनके पास पैसा तो हो गए, हम लोग वहाँ से भगा दिए गए। ऐसे दौड़ाए नहीं तो एक बताओ 300-300 लड़के दौड़ाए जा रहे हैं, उसमें सिर्फ 9 बच्चे पकड़े जा रहे हैं। 9 बच्चे जो 5 मिनट कुछ सेकंड की रेस है, उसको 4 मिनट 29 सेकंड में खत्म कर दी जा रही है। 7 लाख रुपए लेके भर्ती की जा रही है जी, ऐसा सुनाई दिया है। उसके बाद यही हुआ भी है। भाजपा तो कहती है कि हमने भ्रष्टामुक्त सरकार बनाई है। ऐसा कुछ नहीं, भ्रष्टाचार, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार इस सरकार में है। तो क्या लगता है कि योगी जी ने कुछ काम किया है यहाँ 5 सालों में? कितना काम किया है और कितना नहीं किया है? 5 सालों में क्या काम किया है, क्या बताए? यही तो है, देख रहे हैं युवा वैसे टहल रहे हैं पकौड़ा उनको। और अब भाजपा वालों का कहना है युवा पकौड़ा बेचे, हम लोग पकौड़ा बेचेंगे? बस करो, हम बताओ, पकौड़ा बेचेंगे हम लोग? शिक्षा का स्तर किस तरह से सुधरा है या फिर बिगड़ गया है? और शिक्षा का स्तर यही आप समझिए कि स्कूल जैसे चल रहा है, आप लोग समझ सकते हैं शिक्षा का स्तर कितना अच्छा हो गया है। स्कूल कितने दिन खुल रहे हैं, अभी फिर से लॉकडाउन आ रहा है, फिर वही। देखिए किस तरह से एक युवा है जो रोजगार को लेकर, रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं भाजपा सरकार इसमें पूरी तरह से फैल रही है। देखिए, रोजगार की बात अगर करें आप, तो लड़का वो आर्मी की बात कर रहा है। पीछे 2 वर्षों से लगातार कोरोना के चलते भर्ती तो कहाँ से आई, कैसे आएगी? पहले जीव बचाया जाए, आदमी का जीवन बचाया जाए कि भर्ती की जाए। लेकिन योगी सरकार को 5 साल हो चुके हैं, योगी सरकार को 5 साल हो चुके हैं और भाजपा 2014 से केंद्र में है। 2 करोड़ रोजगार देने का हर साल वादा किया था। कोरोना तो सिर्फ 2 साल पहले आया है। नहीं, रोजगार तो दिया जा रहा है। रोजगार आंकने का क्या तरीका है? वो होता है जो पीएफ कटता है, आप उस आंकड़े को उठाएंगे तो रोजगार मिलेगा। एक चीज ये लड़का जैसे अभी कह रहा था, तो कितना रोजगार योगी जी ने दिया है? अब मैं कोई योगी जी का प्रवक्ता तो नहीं हूँ कि कितना दिया है, लेकिन मुझे जो दिखाई पड़ा अभी रिसेंटली पीजीटी में तमाम टीचर हुए हैं। ये 9 लाख की बात कर रहा है लड़का। इससे पूछिए कि हमारे तो इसी आसपास के कम से कम 20 लड़के हुए हैं और 1 पैसा नहीं लगा है। और लगने वाली बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, ऐसे परिवार से थे उनकी औकात ही नहीं थी को 1-2 लाख रुपया दे पाते, लेकिन पीजीटी में उनका सिलेक्शन हुआ। लेकिन अपनी नियुक्ति की मांग करते हुए जो बेरोजगार युवा लखनऊ में धरना करते हैं, उन पे लाठियां बरसाई जाती हैं। क्या योगी सरकार छात्रों को भी लाठियां मारेंगी? 69,000 जो शिक्षकों की भर्ती है, उसमें कुछ लोग हैं जिनको किसी कारण से वहाँ मतलब उनके डॉक्यूमेंटेशन से लेकर के कुछ कारणों से उनका नहीं हुआ है। लेकिन उसी 69,000 में 60,000 50,000 से ज्यादा लड़कों का तो हुआ भी है, लेकिन उनमें लाठियां बरसाई जाती है। सबसे बड़ी बात यह है, तो देखिए लॉ एंड ऑर्डर है, आप अपनी हद से बाहर जाओगे तो लाठियां मिलेंगी, उसमें कोई दो राय नहीं। क्या लगता है भाई लोगों, आप एक यहाँ पे युवाओं की एक बड़ी संख्या है, हम इनसे बात करेंगे। क्या लगता है, जैसा कह रहे हैं कुछ, उसके अलावा भी रोजगार आपके आसपास और लड़कों को रोजगार मिला कि लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है? नहीं, जैसे कि अंकल अभी बताए कि जैसा कोरोना की वजह से भर्ती नहीं आ पाई,
हम इनको बताना चाहते हैं हर चीज़ रुकावट नहीं आई। जैसे चुनाव हुआ, कहीं का चुनाव हुआ, बंगाल का चुनाव हुआ, जी बिहार का, मतलब किसमें किसी भी चीज़ में रुकावट नहीं आई। हालांकि सिर्फ भर्ती में, हाँ सिर्फ आर्मी की भर्ती में रुकावट आई। कोरोना सिर्फ आर्मी की भर्ती के लिए आया, सिर्फ स्कूलों में आया है। ये हम आपसे पूछना चाहे, मतलब सिर्फ स्कूलों में आया है कोरोना, यही हम इनसे पूछना चाहते हैं। स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, सब चीज़ बंद है। यही थोड़े दिन के लिए खुलता है, बच्चों के लिए सब लोग 7,000 8,000 की किताब खरीद लेते हैं, ड्रेस बनवा लेते हैं, उसके बाद स्कूल बंद। ड्रेस क्या करें, अब किताब का क्या करें? तो क्या लग रहा है अब की बार उत्तर प्रदेश में योगी जी वापस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? कभी नहीं आएंगे। कौन आ रहा है उत्तर प्रदेश में अब? हम इसको नहीं बताएंगे, बस हम किसी पार्टी से नहीं हैं, बस आएंगे, कभी ये नहीं आएंगे। योगी जी नहीं? योगी जी कभी नहीं आएंगे। क्या लगता है सर, आप क्या करते हैं वैसे? हम तो कारपेंटर हैं जी। बहरहाल जो अभी बात चल रही है, इस समय वास्तव में देखा जाए बेरोजगारी 45 सालों में इतनी बेरोजगारी नहीं थी जितना इस समय है। चरम पर है। चरम पे है। अभी आप बात कर रहे हैं कि युवाओं को रोजगार, मोदी जी ने क्या कहा था, 2 करोड़ युवाओं को हर वर्ष हम रोजगार देंगे। तो आज 7 साल हो गया, आप बता दीजिए कितने करोड़ लोगों को रोजगार मिला। उल्टे क्या हुआ, 14 लाख कोरोना की वजह से लोग बेरोजगार हो गए। आज उनके नौकरी धंधे छूट गए, लोग त्राही त्राही मचा है। वो आप कह रहे हैं रोजगार दिए जा रहा है। तो बेरोजगारी चरम पर है। बेरोजगारी चरम पे है, गरीब त्राही त्राही कर रहा है। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि रोजमर्रे की चीज खरीदना दुभर हो गया है। खाने के लिए लोग मोहताज हैं। यह इधर बताया जा रहा है देश विकास कर रहा है, विकास। अरे भैया विकास कहाँ है? योगी जी ने क्या किया है यहाँ यूपी में? योगी जी ने क्या किया? छूटा पशु घूम रहे हैं, लोग परेशान हैं, नील गाय से परेशान है। हमारा पशु फसल नष्ट कर दे रहा है कि यही किए हैं। गौ माता की जय करके किसान गरीब परेशान है। लेकिन वो तो कहते हैं कि हमने राम मंदिर बनवा दिया, 370 हटवा। भाई ठीक है, राम मंदिर आप बनवाए, ये आस्था की बात है। हम भी हिंदू हैं, हम मानते हैं राम मंदिर आपने बनवाया। राम मंदिर बनने से हमारा पेट थोड़ी भरेगा। आज युवाओं को रोजगार चाहिए, आज हमें नौकरी चाहिए, हमें काम धंधा चाहिए। हमारा जब पेट भरेगा तब हम भगवान की पूजा कर लेंगे। हम राम मंदिर बनवा दीजिए, जाकर मथुरा में कृष्ण मंदिर बनवा दीजिए, उससे किसी गरीब का भला होगा क्या? जब भला होगा जब आप जनता की सेवा करेंगे, भगवान जनता ऑटोमेटिक पूजा करेगी। मंदिर बनने से या मस्जिद बनने से हमें क्या दिक्कत है? हमें तो रोजगार चाहिए, हमें माने काम चाहिए। हम काम करने वाले लोग हैं, काम मिलेगा देश विकास करेगा। जब काम नहीं है लोग कंगाल रहेंगे। विकास हुआ है अडानी अंबानी क्या? लेकिन योगी कहते हैं कि हमने गरीबों को राशन दिया है और लगातार राशन मुफ्त में दिया। राशन मुफ्त क्या दिया है? तो माने एक बेवकूफ बनाने 5 किलो राशन दिया जा रहा है। 5 किलो राशन में किस गरीब का पेट भर जाएगा? आप बता दीजिए। हमारे महाराजगंज की बात है, 3 बहनें कट गई राशन के अभाव में। कहाँ गए थे मोदी योगी जी? महाराजगंज की आप घटना सुने होंगे, 3 सगी बहनों ने आकर के फतेहपुर रेलवे क्रॉसिंग पर आत्महत्या कर, ट्रेन के आगे कूद कर जान दे दी। उनके घर में एक फूटी कौड़ी माने अनाज नहीं था। कहाँ गया राशन आपका? जनता इतनी त्रस्त है, त्राहिमाम कर रही है, फिर भी ऐसा क्यों लग रहा है कि योगी जी ही बेहतर हैं, वो ही आएंगे अब की बार? ऐसा है, महीने में 2 बार राशन मुफ्त मिलता है। 2 बार मिलता है, एक बार फ्री मिलता है, एक बार पैसा लगता है। और अब योगी जी ने 10 जहाँ 5 था अब वहाँ 10 किलो कर दिया। कहाँ है गरीबी? लेकिन अरे हमारा आजादी एक जात को फ्री मिले, दूसरी जातों का पैसा देख पड़े, तो इसे कैसे काम माने जाएगा? और मान लिया जाए हमारी जगह पे आप मौजूद हो या कोई मौजूद हो, बड़ा कड़ा रंगबाज हीरो लगावत है, अपने आप कोई बात तो ना दो ही ऐसे। ये बताइए, अगर 5 किलो राशन मिल जाता है, महंगाई इतनी ज्यादा है, गैस सिलेंडर 1000 रुपए हो चुके हैं, सरसों के तेल 200 के पार हो चुका है, फिर गरीब कैसे खाएगा? क्या 5 किलो 10 किलो अन्न में उसका महीना कट जाएगा? सुनिए मित्र जी, राशन के साथ सरसों तेल, नमक, दाल सब है। क्यों नहीं है? सरसों का तेल मिल रहा है? नहीं भाई, सरसों का तेल मिल रहा है? कुछ नहीं, और ऊपर से नहीं मिल रहा है। नहीं मिलेगा। अब मिलेगा मित्र, अब। लेकिन गरीब तो काफी महीने से तंग है। ऐसा है ना, सुनिए मित्र, राशन मिलता है 2 बार, मतलब एक महीने में 2 बार, एक बार फ्री, एक बार पैसा देके। 90% राशन मार्केट में जाता है मित्र। कहाँ गए गरीब? वही कोटेदार से लेके
बनिया के यहाँ ला के बेचते हैं। कहाँ है गरीब हो, कहाँ गए गरीब हो, कहाँ है गरीब? ऐसा तो नहीं कि गरीबों की जगह पे जो संपन्न है उनको राशन मिल रहा हो। ऐसी बात नहीं, कोई नहीं सकता। ऐसी बात नहीं, ये नाट पॉसिबल है। वो वहाँ मशीन है, फीड होता है, उन्हीं को मिलता है। क्या लग रहा है चाचा, 5 सालों में योगी जी का कार्यकाल कैसा रहा? बहुत अच्छा तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी ठीक था औरों की अपेक्षा। तो क्या लग रहा है कि अब की बात फिर से यूपी में ये आएंगे और कोई आएगा नहीं। योगी से अच्छा कोई दिखाई भी नहीं तो दे। चलिए एक बार आखिरी सवाल सबसे पूछ ही लेते हैं, अब की बार कौन आ रहा है? योगी आएंगे। कौन आ रहा है अब की बार? भाजपा। कौन आ रहा है भैया अब की बार यहाँ? आएंगे तो होगी, आएंगे भाई। चाचा कौन आ रहा है? योगी? अभी किसी कहा नहीं जा सकता। कौन आ रहा है? हम थोड़ी अंतर्यामी थोड़ी है कि बताएं। अब की बार कौन? देखिए, योगी आए चाहे अखिलेश आए चाहे कांग्रेस आए, चाहे जो भी आ जाए, जनता का भला होने वाला नहीं है। जब तक यहाँ भगत सिंह के विचारों से लैस कोई नौजवान आगे नहीं आएगा, उनके विचारों पर चलने वाले लोग नहीं होंगे, तब तक इस देश का भला होने वाला नहीं है। चाहे जी आए, चाहे योगी जी आए, चाहे राहुल जी आए, ये लोग केवल लूट घसोट करने वाले लोग हैं। जनता से उनसे कोई मतलब नहीं है, इनको केवल कुर्सी चाहिए बस। आपको क्या लगता है कोई ऐसा आपकी नजर में है जो देश का विकास कर सकता है? फिलहाल इस समय जितनी भी पार्टियां इस देश के अंदर रन कर रही हैं, सारे के सारे सत्ता लोलुप लोग हैं। इनसे जनता से कोई मतलब नहीं है, केवल इनका अपना भला करना है। मैं फिर जब तक इस देश के अंदर समाजवादी क्रांति नहीं होगी, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद जैसे विचार के लोग नहीं होंगे, तब तक इस देश का भला होने वाला नहीं है। बहुत बहुत अच्छा। कौन आ रहा है अब की बार? युवाओं, आप इस अब की बार उत्तर प्रदेश में कौन आ रहा है? कोई भी है, अच्छा काम करना चाहिए। तो ये देखा आपने, हम इस समय लमुआ विधानसभा की एक छोटी सी मार्केट में मौजूद थे। यहाँ के लोगों से राय जाननी चाहिए और ये जानना चाहा कि 5 सालों में आखिरकार योगी सरकार ने यहाँ कितने विकास किए हैं और जनता अब की बार यहाँ से किसको चुनना चाहती है। यहाँ के लोगों की मिली जुली राय मिली। इसी तरह हम आपको अन्य विधानसभा से राय दिखाते रहेंगे, तब तक आप बने रहिएगा हमारे साथ। वीडियो जर्नलिस्ट रवि पांडे के साथ नीरज पांडे, संवाद टीवी।